अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं ज़र इश्तियाक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको पिकआर्ट का ट्यूटोरियल की फ़र्स्ट क्लास आपको करवाने लगा हूं। मैंने कहा क्यों ना पिकआर्ट की भी थोड़ी सी ट्रेनिंग आपको सिखा दी जाए। तो काफ़ी मोबाइल यूज़र हैं जो मोबाइल में अपनी पिक्चर्स उतारते हैं और पिक्चर्स को एडिट भी करना चाहते हैं। तो आज एक ट्यूटोरियल लेके आया हूँ मैं आपके लिए पिकआर्ट का। तो यहाँ से हम पहले पिकआर्ट को ओपन कर लेते हैं। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे कि किसी भी तस्वीर का आप बैकग्राउंड चेंज कैसे कर सकते हैं। अगर आप कोई तस्वीर बनाई है, आपका बैकग्राउंड आपको पसंद नहीं है, तो आप उसका बैकग्राउंड कैसे चेंज कर सकते हैं। तो पिकआर्ट ओपन होने के बाद आपने प्लस में जाना है। प्लस में जाने के बाद आपने अपनी वो पिक्चर सेलेक्ट कर लेनी है जिसका आपने बैकग्राउंड रिमूव करना है। तो यहाँ से मैं एक तस्वीर ले लेता हूँ, कोई सी भी, क्योंकि मैंने तो सिर्फ आपको सिखाना है। ये एक मेरे पास तस्वीर आ गई। अब इसका हमने बैकग्राउंड कैसे रिमूव करना है। तो यहाँ से आप देखें, हम यहाँ पे आएंगे कटआउट पे। कटआउट पे क्लिक करने के बाद एक तो तरीका है, यहाँ से आप पर्सन पे सेलेक्ट करेंगे तो ये ऑटोमेटिक लोडिंग लेगा और आपको जो पर्सन आप इसके मुताबिक जो पर्सन होगा ये उसको सिलेक्ट कर देगा। इसको इसने सेलेक्ट कर दिया। आप यहाँ से इसको प्रीव्यू कर लें। प्रीव्यू किया तो इसका बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है। तो इसको आप यहाँ से एडजस्ट भी कर सकते हैं। कुछ जगह जो सी है ठीक से नहीं है, ये देखें। ये इरेज पे मैंने सेलेक्ट करके जहाँ भी फेरूंगा ये इरेज हो जाएगा। रिस्टोर पे करके ब्रश से जहाँ भी फेरूंगा ये दोबारा रिस्टोर हो गया। तो अब हमने इसके कॉर्नर्स जोन से जहाँ से ख़राब हैं उनको एडजस्ट करना है। कैसे करना है, हमने इसको दोनों उंगलियों से पकड़ के जूम कर लेना है और इरेज पे जाके इसको हमने इसकी हार्डनेस थोड़ी सी कम कर लेनी है और साइज कम कर लेना है। कम करने के बाद हमने इसको यहाँ से ये साइड्स रिमूव करने लग पड़नी। ठीक है, ये आपने बड़ी एहतियात से आराम आराम से रिमूव कर लेनी है। मैं ज़रा आपको थोड़ा सा करके दिखा दूं। ये साइड्स रिमूव नहीं करेंगे तो वो आप जब बैकग्राउंड चेंज करेंगे तो साफ पता चलेगा कि आपने बैकग्राउंड चेंज किया हुआ है। तो इसको बड़ी एहतियात से आपने साइज और छोटा करना चाहें और भी कर सकते हैं आप। तो मैं इसका ये साइड सारी रिमूव करके आपसे मिलता हूँ। तो ये सारी साइड्स रिमूव करने के बाद आपने इसको दोनों उंगलियां रख के दोबारा अनजूम कर लेना है। करने के बाद आपने इसको यहाँ से सेव कर लेना है। जैसे ही आप सेव करेंगे थोड़ी सी लोडिंग लेगा। लोडिंग होके ये आपका सेव टू माय स्टिकर लिखा आ गया कि ये आपके ये स्टिकर्स वाले फोल्डर में सेव हो चुकी है फाइल। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको यहाँ से बैक कर देंगे। दोबारा आपने बैक आ जाना और यहाँ से कोई भी आपने तस्वीर ले लेनी है जिसको आप बैकग्राउंड पे लगाना चाहते हैं। बिलफर्ज मैं यहाँ से फ्री फ़ोटोज़ में से एक ये फ़ोटो ले लेता हूँ। थोड़ी सी लोडिंग होगी, ये ओपन होगी। जैसे ही ओपन होगी इस पर हम अगला काम करेंगे। तो ये हमारे पास तस्वीर आ चुकी है। इसके बाद हम जाएंगे अपने स्टिकर्स में। स्टिकर्स में जाने के बाद जो तस्वीर हमने अभी बनाई थी उसको हम यहाँ से ले लेंगे। लेने के बाद इसको आप जूम करके जहाँ भी एडजस्ट करना चाहें कर सकते हैं। बड़ी करना चाहें, छोटी करना चाहें, जैसे भी करना चाहें आप इसको जूम करके यहाँ पे रख सकते हैं। तो ये देखें, इस पिक्चर का हमने बैकग्राउंड रिमूव कर लिया है। इस तरीके से आप किसी भी तस्वीर का अपनी बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं और बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं। तो आज की क्लास इतनी ही। मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।